हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कंबाइंड में बोले सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो स्टेटमेंट्स जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी कंपनी कितने लॉस में है, किसको कितना किसके पास कितना लायबिलिटी है, किसके पास कितने एसेट्स हैं, ये सारी चीजें जो स्टेटमेंट बताता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट। दोनों में फर्क क्या है सर? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स, वो सारे खर्चे जो कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो, और वो सारी इनकम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है वो दोनों टॉप चीजें काय में आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आती है सर? बैलेंस शीट में वो सारे असेट्स और लायबिलिटीज, वो दो चीजें जहां लिखाती हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो इसकी डेफिनेशन भी वही बनती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ अकाउंट वेयर ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंपनी इज रिकॉर्डेड। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट वेयर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज रिकॉर्डेड, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। होपफुली ये समझ आया हो। अब एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं। जहां पर सारे इनकम और एक्सपेंडिचर लिखाते हैं वो कहलाता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां पर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लिखाते हैं वो कहलाती है बैलेंस शीट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली जरूरत इसकी पड़ती है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है कंपनी की, तब कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी वो निकालना है। तब कंपनी क्या किसी प्रकार का कंपनी के ऊपर डेट है बहुत बड़ा, कंपनी के पास असेट्स कितने हैं, कंपनी के पास बिल्डिंग कितने रुपए की है, लैंड कितने रुपए की है, फर्नीचर कितने रुपए का है, बाकी चीजें कितने रुपए की है, वो सारी चीजें निकालनी हो तब। तो ये सारी चीजें जब हमें निकालनी होती है उस समय पर यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर है, उसको जानना है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, उस समय पर यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई कस्टमर है, वो ये चाहता है कि ये कंपनी भाई कैसी है, मैं देखूं तो जिस कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं वो कैसी है, तब यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ाने नहीं, मैं सिर्फ उसका फॉर्मेट आज बताऊंगा, क्वेश्चंस में इसको बाद में कराना स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनता कैसे। तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपके सामने दिख रहा होगा। ये एक टी शेप अकाउंट है। टी शेप अकाउंट मींस इसमें दो साइड्स होंगे सर, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आते हैं सारे एक्सपेंसेस, कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आएंगे डेबिट साइड, और कंपनी के सारी इनकम्स वो आएंगी किस साइड? क्रेडिट साइड। ये समझ आया? अब सर सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स तो हमने लिख ली डेबिट और क्रेडिट साइड, बनता कैसे? तो ये बनना स्टार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सबसे पहले आपके डेबिट साइड लिखते हो क्या? ओपनिंग स्टॉक। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपने निकालना पड़ेगा, वो मैं सब बता दूंगा कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। तो ये कैसा, ये क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहली चीज। और सेकंड चीज जो डेबिट साइड लिखाती है वो लिखाती है परचेज, क्योंकि हमने कोई चीज खरीदी है, कोई चीज खरीदी है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस है हमारा, तो वो आएगा किस तरफ? डेबिट साइड। और उसमें से लेस हो जाएगा क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हम उसमें से माइनस कर देंगे। ये कैसे एक्सपेंसेस हैं? ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट या हमारी इनकम को चेंज कर सकते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये समझ आया? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और दूसरा परचेज, और उसमें से लेस करेंगे हम परचेज रिटर्न। सेकंड क्रेडिट साइड इसका जस्ट उल्टा।
सेल्स और सेल्स रिटर्न उसमें से लेस करा। सेल्स क्यों? क्योंकि सेल्स एक इनकम है। कैसी इनकम है? डायरेक्ट इनकम। ये क्या कहलाएगी? डायरेक्ट इनकम। क्योंकि सेल्स हमारी एक डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्टली हमें मिलती है, इसलिए ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि सर अगर परचेज इधर आया है डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट में आया है ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट में आया है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। ठीक, तो हमने लिख दिया सर सेल्स, उसमें से लेस किया सेल्स रिटर्न और लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये दो ही चीजें ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आती है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है विच इज स्क्रैप सेल्स। कोई मशीन थी, कबाड़े में बेच दी, वो अगर वो अगर हमने बेचा और उसकी अगर इनकम आ रही तो वो भी इधर आती है, लेकिन वो ज्यादातर हमें क्वेश्चंस में नहीं दी जाती। मैं आपको सिंप्लीफाई करके ट्रेडिंग और P&L बता रहा हूं। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद आते हैं और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सर? तो 3 ही प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक, और भी होते हैं लेकिन हम अभी सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि 3 ही हमारे रिलायबल है। बाकी फिर वो क्वेश्चंस के हिसाब से अपन डिपेंड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, ध्यान रखना, सैलरी एंड वेजेस नहीं। अब यहाँ पे एक ग्लिच है कि दो चीजें दे रखी सर, वेजेस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजेस। तो अगर वेजेस आगे लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग का पार्ट है, और सैलरी आगे लिखी हुई है तो वो P&L का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी या सिर्फ वेजेस। ठीक, दूसरा कैरेज इनवर्ड। अब ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस है, लेकिन कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड यहां कहीं लिखा होगा मैंने, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो सिर्फ इनवर्ड आएगा इसमें। और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री को कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, जहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है वहां का इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल है तो वो भी किस तरफ आएगी? डेबिट साइड आएगी सर। तो ये समझ आया पूरा पार्ट। अब हम क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग निकाल लेंगे। सपोज मान लेते हैं बैलेंसिंग इधर की बड़ी है, मतलब ये जो टोटल है इधर का बड़ा है, तो बैलेंसिंग इस तरफ गिरेगी। इस तरफ अगर आएगी तो वो क्या नाम से आएगी? टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। और अगर बैलेंस इस तरफ ज्यादा बड़ा आ रहा है और इस तरफ छोटा आ रहा है तो बैलेंस इस तरफ आएगा, क्या नाम से आएगा? बाय ग्रॉस लॉस के नाम से। तो अगर बैलेंसिंग इधर आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड आ रही है तो ग्रॉस लॉस। होपफुली ट्रेडिंग अकाउंट समझ आया होगा। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आते हैं सर? यहाँ पे आते थे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएंगे? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सारी इनडायरेक्ट इनकम, सारी इनडायरेक्ट इनकम। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले तो क्या करना है? अगर ग्रॉस लॉस आया हो या ग्रॉस प्रॉफिट आया हो उसको क्रॉस में उतारना नीचे। तो ग्रॉस लॉस अगर आया है तो इधर उतार दिया, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया है तो इधर उतार दिया। ठीक है, क्रॉस में उतार दिया। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां मैंने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रखे हैं। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, सैलरी एंड वेजेस। ये देखो सैलरी एंड वेजेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां आ गए। वेजेस एंड सैलरी क्या थी? डायरेक्ट एक्सपेंस थी, ट्रेडिंग में आया। बट सैलरी एंड वेजेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक, उसके अलावा कैरेज आउटवर्ड, यहां क्या आया था? कैरेज इनवर्ड, इधर क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड। ये दोनों एक्सपेंसेस इनवर्ड हो या आउटवर्ड, कैरेज का मतलब भाड़ा, भाड़ा आए या भाड़ा दिया जाए, दोनों ही एक्सपेंस है हमारे पास। लेकिन इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, काय का? ऑफिस का, या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी। बैड डेट्स, कोई चीज पैसा डूब गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन पेड, फ्राइट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टल चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस या एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड या रेंट पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउ अगर किया है तब, ब्रोकरेज चार्जेस, बैंक चार्जेस, रिपेयर हुआ है कोई, या कोई भी दूसरे प्रकार के खर्चे। हर दूसरा प्रकार का खर्चा क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
आप जो भी बुक रिलाई कर रहे होंगे उन सब में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत अच्छे से लिखे होंगे। नहीं हो तो जो आपके काम के हैं, खासकर 90-95% जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ये एक बात देखिए। उसके बाद आते हैं सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें किसी प्रकार का, रेंट रिसीव हुआ हमें, कमीशन रिसीव्ड हुआ हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमें, जो भी चीज रिसीव हो रही वो सारी इनकम। फिर बैड डेट रिकवर कर लिए, बैड डेट हुए थे लेकिन रिकवर हो गए वापस से, तो वो एक इनकम है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की इनकम है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पे हमें कोई डिविडेंड मिला, कोई पैसा मिला, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और किसी भी प्रकार की मिसलेनियस दूसरी इनकम्स, वो सब क्या कहलाएंगी? इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, तो वो सारे खर्चे जो इनडायरेक्टली हमारे सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट को प्रभावित कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो सारी इनकम जो इनडायरेक्टली हमें हमारी प्रॉफिट को प्रभावित कर रही है, वो सारी इनडायरेक्ट इनकम। तो सिर्फ यही इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम ज्यादातर होती हैं। या आप इनकम को ऐसे मान के चलो कि वो सारी चीजें जो रिसीव हो रही हैं और वो सारी चीजें जो कि हमें इनकम, जिसके पीछे इनकम लिखा हो, एक्रूड इनकम नहीं है ना, ध्यान रखना, वो सारी चीजें जिनमें इनकम लिखा हो वो सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाती हैं। और फिर इसका भी बैलेंसिंग, लास्ट में बैलेंसिंग करोगे। अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है, इधर का कम है, तो बैलेंसिंग इधर उतरेगी, क्या नाम से उतरेगी? टू नेट प्रॉफिट के नाम से उतरेगी। सेम उल्टा, अगर इधर का ज्यादा है और इधर का कम है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई है, तो क्या नाम से उतरेगी? बाय नेट लॉस के नाम से। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनमें क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक्स ढूंढने हैं और एक एक करके वो सारे टॉपिक्स को आपको बस ये बना के और लिखना चालू कर देना है। आपका आंसर बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ ये मालूम रहना चाहिए कि ये कौन सी चीज डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक और तरीका, ये तीन याद कर लो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस थे। इसके अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे। इनडायरेक्ट इनकम में तो कुछ था ही नहीं सेल्स के अलावा, तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा वहां कुछ आना नहीं है। उसके अलावा अगर कोई इनकम लिखी हुई है वो सारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे भी याद कर सकते हो, रटने से अच्छा है समझ के याद करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप जो भी बुक देख रहे हो या जो भी बुक जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो सारी बुक्स एक बार गो थ्रू करके देखना। ठीक है, उसमें आपको कई सारे एग्जांपल्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस के मिलेंगे। क्वेश्चंस करके देखना, 2-3 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको डाल दूंगा, मैं करवा दूंगा यहाँ पर, और अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऐसे ही प्रकार का फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ठीक है, और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और P&L के फॉर्मेट के बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा एक नया वाला टॉपिक। ये था विदाउट एडजस्टमेंट, इसके बाद वाला टॉपिक आएगा विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।